हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले हम लाइफ में छोटी अपडेट देते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि आपके शहर का वेदर कैसा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेदर रखा है। कल रात से बारिश हो रही है यहाँ पे। और कोलकाता में अगर आप ऐसे कोई बंदे हो जिसको बारिश बहुत पसंद है, ठंडा वेदर पसंद है, गर्मी होती है लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बारिश, ठंडी हवाएं पसंद है, तो आपको कोलकाता में ज़रूर विजिट करना चाहिए, कुछ दिन ज़रूर रुकने चाहिए। एंड स्पेशली अभी तो जैसे नवरात्रि आने वाले हैं, तो दुर्गा पूजा होगा, तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस मौसम में ना ऐसा फील होता है एज इफ कि आप जैसे एडवेंचर्स पे निकल जाते हो ना, पहाड़ों में या फिर जंगलों में। आपने वो देखा है जिसमें नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल पे या फिर एनिमल प्लानेट या डिस्कवरी पे कि कुछ लोग होते हैं जो एडवेंचर्स पे निकलते हैं घने जंगलों में। तो उसमें ना जैसे हम कई बार रास्ता भटक जाते हैं, तो वो उनके पास एक ट्रिक होती है। जैसे एक पिन होती है, कोई हेयर पिन हो सकती है या किसी बॉल पिन हो सकती है, तो उसको ना मतलब किसी कपड़े पे इस तरीके से रब करके हम एक पत्ते के ऊपर अगर हम उसको रखेंगे ना, तो वो पत्ता पानी में फ्लोट करके नॉर्थ की तरफ हमें डायरेक्शन देगा कि कौन सी तरफ नॉर्थ है, उस तरफ रोटेट हो जाएगा। तो अगर आपने भी ये चीज़ देखा होगा तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने भी देखा था। और उस टाइम पे ये छोटी सी देखी हुई चीज़ मेरी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि नॉर्थ नोड के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली आई वाज वर्किंग विद सम कार्ड्स, और उस कार्ड में मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, और उस दिन से मेरे को इसके बारे में काफ़ी इच्छा थी कि मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। तो मैं आप इसकी बहुत अच्छी सी पिक्चर क्लिक करके स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ताकि ये विजिबली बहुत ऑडियंस को बिल्कुल साफ साफ विजिबल हो। तो इस कार्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पर्पल कलर का है। उसके नीचे लिखा हुआ है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नॉर्थ नोड एक ऐसा कार्ड होता है जो आपको बोलता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कई बार क्या होता है ना, हम लाइफ में ये सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, या फिर हमें इतना क्यों दुख मिलता है, हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स क्यों है। क्योंकि हमारा मन साफ है, हम लोगों के लिए इतना करते हैं, हमने कभी किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखी, तो फिर हमारे लिए इतना दुख क्यों। और जो दुखी हैं, जो दुख देते हैं, जो लोगों का बुरा करते हैं, उनकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा होता है, लेकिन हमारी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों। मैंने एक कोट पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, विच वॉज sometimes good things don't happen to you because you are the good things happening to others। तो जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी तो मुझे इसका मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया था, बट मुझे ये था कि चलो अगर भगवान ने मुझे ये पढ़ाया है तो ज़रूर इसका कोई ना कोई अर्थ होगा, जो अभी नहीं तो बाद में ज़रूर समझ में आएगा। तो जब मुझे ये समझ में आया तो मैंने रियलाइज़ कि ये बहुत अच्छी और बहुत सही बात है कि कई बार हमारे साथ बुरी चीज़ें होती हैं ताकि हम उससे सीख सकें। और हम सीखेंगे जो कई बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि हम पर कितने लोगों की नज़र है, हम कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी नहीं, ये एक्चुअली रियलिटी है, बट एक फेज था लाइफ का जो अब बीत चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको मेरी पहली क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो में बताया था कि जो मेरे फादर है वो पहले बहुत एल्कोहलिक थे, और उस टाइम पे हमारे घर की ऐसी सिचुएशन होती थी कि हर दिन नहीं बट हर रात बहुत बुरी निकलती थी। लाइक बहुत झगड़े होते थे, हमें ये भी नहीं पता होता था कि पापा आज घर आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत जब घर आते थे तो मारपीट होती थी, बहुत मतलब ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट होता था कि जो कोई भी इंसान इमेजिन नहीं कर सकता कि वो ऐसे घर में कैसे सरवाइव करेगा, जिस घर में इतना कलेश होता है, इतने झगड़े होते हैं। इनफैक्ट हमें उस टाइम पे इतना डर लगता था कि अगर इस घर में कोई नया फैमिली मेम्बर भी आएगा तो वो कैसे अपने आप को सेटल करेगा या कैसे इस इन्वायरमेंट को देख के रिएक्ट करेगा। हमें बहुत डर लगता था, बट डीप डाउन मैं भगवान से विश्वास रखता था कि भगवान जी एक ना एक दिन तो ज़रूर ये चीज़ ठीक कर देंगे। एंड इवेंचुअली ये चीज़ ठीक हुई भी। बट मैंने उस टाइम पे अपनी मॉम को देखा है कि वो कैसे इन चीज़ों से सीख रही हैं, कैसे इन चीज़ों को, स्ट्रगल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, भले उनके ऊपर बहुत बीती इस चीज़ के बारे में। बिकॉज कई बार हम जब छोटे थे तो हम सो भी जाते थे, बट
बट वो कभी नहीं सोती थी। वो हमेशा आधी आधी रात को बैठ के खिड़कियों के बाहर देखती रहती थी कि पापा भी आएंगे, अब आएंगे। बट जब वो नहीं आते थे तो खुद भी खाना नहीं खाती थी, मतलब बहुत मिजरेबल टाइम था वो। बट अब वो चीज़ नहीं है, काफ़ी बदलाव आया है। तो उस टाइम पे हम जो, जैसे हमारे माँ बाप जो होते हैं वो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं और फिर उनको देखकर हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली उस टाइम पे हम अपनी मॉम को देख के इतना आगे बढ़े थे कि मेरी मॉम में इतनी सहन शक्ति है कि वो इतना कुछ सहने के बाद भी उन्होंने कभी भी हमारे ऊपर इस चीज़ का कभी प्रेशर नहीं डाला, ना हमारे ऊपर इस चीज़ का कभी प्रभाव आने दिया कि उनके साथ गलत हो रहा है तो वो अपना जो गुस्सा है, जो प्रेशर है, जो किसी भी तरीके का कुछ भी फ्रस्ट्रेशन है वो अपने बच्चों पे निकाले। कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने हमेशा हमें अच्छी लाइफ देनी चाहिए, हमेशा हमें ये गाइडेंस दिया कि लाइफ में कुछ भी करो लेकिन ऐसा मत करना। तो हमें ना कई बार हमारे साथ बुरा होता है ताकि हम उस चीज़ से सीख सकें। आज मैंने भले अपने फादर से बहुत कुछ सीखा हो, लेकिन एक बात ये बहुत अच्छी सीखी है कि मुझे अपनी लाइफ में कभी भी ड्रिंक नहीं करना। बिकॉज अगर मैं एक बार उस लत में लग गया ना तो मुझे पता है कि क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, क्या आउटकम्स हो सकते हैं एंड वो कभी भी अच्छे नहीं होंगे। तो कई बार आपकी लाइफ में चीज़ें बुरी इसीलिए होती है ताकि आप उस चीज़ से सीख सको कि आपको वो नहीं करना है। जो कंपास, जो स्टोरी मैं आपको बता रहा था कि जो पत्ते के ऊपर हम वो लीफ पे वो निडल रखेंगे और वो हमें नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन देगा, तो वो वाली जो स्टोरी है उसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है कि वो आप जब भी उसके ऊपर वो नीडल रख के रब करके रखोगे वो हमेशा आपको नॉर्थ की तरफ दिखाएगा। आपको अगर साउथ में भी जाना होगा ना वो नॉर्थ की तरफ ही दिखाएगा, बिकॉज वो उसका नेचर है। तो आपको वो नॉर्थ की तरफ दिखाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। सिमिलरली हमारे लाइफ में कई बार हमें हमारे साथ बुरी चीज़ें इसीलिए होती है कि हमें भगवान दिखाते हैं कि देखो बुरी ये है वो चीज़ जो तुमको नहीं करनी। तो अभी हमें पता चल रहा है ये नहीं करनी, तो हमें एग्जैक्टली इसका अपोजिट करना है। हम ये नहीं कि अगर हमारे साथ बुरी होती आई है तो हम वही कंटिन्यू करें उसको लेकर, कभी नहीं। हम अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है या फिर हमारे सामने कोई सिचुएशन बुरी होती है या हम किसी बुरे इंसिडेंट से गो थ्रू करते हैं या कोई हमें कुछ बताता है तो हमें उस चीज़ से सीख कर हम उस चीज़ को एकदम अपोजिट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मेरे साथ कुछ होता है या फिर मेरे को लगता है मेरे लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट है या फिर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ नहीं कर पा रहा या फिर मेरे लिए कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, तो उसमें भी मैं जो स्ट्रेंथ दिखाता हूँ इट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि मैं गिव अप नहीं कर रहा, मैं कहीं ना मैं रुक ज़रूर रहा हूँ लेकिन मैं हिम्मत नहीं हो रहा, मैं वापस उठ रहा हूँ, मैं वापस आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ना ये उन बहुत से लोगों को हिम्मत देगी जो मुझे देख के आगे बढ़े, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कितने लोग देख के लाइफ में अपने आप को ये सोचते होंगे कि आज भी देखो सोहित सर ने आज भी वीडियो डाली, आज भी वो कुछ कह रहे हैं, आज भी पता है इतना उनका लॉस हुआ उसके बावजूद भी उनकी स्पिरिट कम नहीं हुई, उनकी चेहरे से वो स्माइल कभी नहीं गई, वो हिम्मत आज भी उनके साथ बनी हुई है। इनफैक्ट ही इज अ बेटर पर्सन नाउ। वो लाइफ में जो भी फेज आए, कोई भी फेज आए, वो हमेशा उस फेज से बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर और ज़्यादा निखर कर सामने आते हैं। तो अब यही जो मुसीबतें होती हैं, जो स्ट्रगल्स होते हैं, ये इंसान की लाइफ में एक्चुअली एक शेल को उतारने का काम करते हैं। जो हमारे ऊपर जो परत बनी रहती है उसको धीरे धीरे उतारने का काम ये स्ट्रगल, ये डिफ़िकल्ट फेज ही करता है। तो मैं जस्ट आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में आपके साथ चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट फेज हो, कुछ भी हो, बस आप इस चीज़ को याद रखना कि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठ के आपको देख रहा हो, आपसे सीख रहा हो कि देखो आज उसने ऐसा किया, मम्मी मैं उसकी जैसा बनना चाहता हूँ, उसने पता है आज भैया ने ऐसा काम किया, वो कितने अच्छे हैं। हाँ, कोई आपके बारे में बोलेगा, आपके मुंह पे कोई आपकी तारीफ करे ना करे, अगर आपकी पीठ के पीछे कोई आपकी तारीफ करता है ना और वो भगवान जब देखता है उस चीज़ को, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। भगवान खुद खुश होते हैं कि देखो मेरे बच्चे ने आज इतना अच्छा किया कि दूसरे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो लाइफ में कुछ भी हो गिव अप मत करना यार, थोड़ा मेहनत करना। बस ये सोचना कि कोई तुम्हें देख के जी रहा है तो तुम उसके लिए कभी जी के देखना। कभी भी ऐसा लगे कि मुझसे नहीं हो रहा तो सोचना कि उस बंदे का क्या होगा जो तुम्हें देख के सोच रहा है कि अब पता है कई बार मुझसे जब वीडियोस नहीं बनती है ना तो मैं ये सोचता हूँ कि
कोई ना कोई बैठ के ये सोच रहा होगा कि आज सुमित की वीडियो आने वाली है, आज वो कुछ पोस्ट करने वाली है, आज मैं उन्हें हंसता हुआ देखूंगा तो मुझे ताकत मिलेगी। तो मैं उस ताकत से अपने आप में ताकत भरता हूँ कि चलो उस इंसान की खुशी के लिए खड़े हो, वीडियो बनाओ, ताकि मैं आप तक पहुंचूं और फिर वो जो खुशी है वो वापस लौट कर मुझ तक पहुंचे। और जो ये पर्टिकुलरली कार्ड है, अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखेंगे तो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन देता हूँ जूम करके थोड़ा, कि इस कार्ड में ना एक साइन बना हुआ है जिसके बीच में दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं दूसरे को। एक जो लाइन है वो डॉटेड है और एक जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। जो डॉटेड लाइन है वो हमें रिप्रेजेंट करती है हमारी इमेजिनेशंस को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं, जो सिर्फ चल रही हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। और जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे हार्डवर्क है, जो हम एक्शन में काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर ये हमारी जो विजुअलाइजेशन है और जो हमारा हार्डवर्क है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, और जो पॉइंट बन रहा है वो एक्चुअल में नॉट नोड का पॉइंट है। एंड नॉट नोड आपको ये बोलता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल है या फिर आपकी जो लाइफ है जो आपको अभी शायद अच्छी नहीं लग रही है और आप इससे बेटर पोजीशन पे जाना चाहते हैं लाइफ में, तो आप उस नॉट नोड की पोजीशन पे आने का वेट करिए, जिसमें आपकी इमेजिनेशन और आपका हार्ड वर्क दोनों इंटरसेक्ट करेगा। प्लस इसमें एक बहुत अच्छी बात थी, जब मैं इस नॉट नोड के बारे में गाइड बुक से पढ़ रहा था ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छे से मिले, तो उसमें एक और बात थी कि इफ़ यू वांट टू डिस्कवर डिफरेंट ओशंस देन यू हैव टू लीव द साइड ऑफ द शोर। यानी कि अगर यदि आपको दूसरे समुद्र का व्यू देखना है, दूसरे समुद्र का अगर आपको नज़ारा देखना है, तो आप जिस शोर पे खड़े हैं, आप जिस किनारे पे खड़े हैं, आपको वो किनारा छोड़ना पड़ेगा। आप उस किनारे को छोड़कर जब उस समुद्र में उतरेंगे और उतर कर आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे, तब आपको पता चलेगा आप बहुत आगे आ चुके हैं। आप आगे आए ज़रूर हैं और पीछे आपसे कुछ छूटा नहीं है। इनफैक्ट आगे जो आने वाला आपके लिए नया समुद्र है, जो नया किनारा है, वो आपको दिखेगा। और आपको जब वो दिखेगा तब आपको इतनी खुशी होगी कि आप सोचोगे कि जो हुआ मेरे साथ वो एक्चुअल में बहुत अच्छा हुआ है। एंड दिस इज़ व्हाट इट वाज मेंट टू हैपन। एंड लाइफ में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डरते हैं करने से, लेकिन डर, जैसे एक माउंटेन ड्यू का ऐड भी था कि डर के आगे जीत है, तो ये एक्चुअल में बहुत सही बात है। जब भी हमारी लाइफ में कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए ना, तो उस टाइम पे ज़िंदगी हमें दो विकल्प देती है, या तो उसमें भाग लो या तो उससे भाग लो। भय से भागोगे तो वो और भयंकर बनकर आपके समक्ष आएगा। यदि उसमें भाग लोगे, यानी इफ यू विल पार्टिसिपेट इन दैट, तो भय भाग जाएगा। तो कोशिश करना कि जब भी लाइफ आपके सामने मुश्किल खड़ी रहे या फिर आपको लगे डिफ़िकल्ट है, तो उसमें आप उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आप खुद के अंदर के डर को मिटा पाओ। क्योंकि दुनिया जो है वो आपको जितना डर देगी ना, उससे ज़्यादा आपको प्यार देगी। तो आप अगर आगे बढ़ते रहोगे ना और अपने आप को निखारते रहोगे, तो आपको दुनिया का बहुत प्यार मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा। तो आप अपने आप को कभी लिमिट मत करना और कभी रोकना मत। थैंक यू।